इस वीडियो में हम लोग 5 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रॉब्लम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए। तो यहाँ पे जो 5 प्रॉब्लम है उसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये ट्रीको से है, जिसमें 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक ए प्लस टेन ए, इसको इक्वल करना है 1 माइनस साइन ए बाई कॉस। ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड का टर्म है उसमें आप देख रहे होगे, जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिलता है तो इसको जैसे हम लोग 9th क्लास में रेशनलाइजेशन करते थे वैसे आपको स्टार्ट करना होता है। तो नीचे जो प्लस साइन है इसी का साइन बदल के हमको ऊपर नीचे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है। तो सबसे पहले ये टर्म क्या था, 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए, और नीचे क्या था 1 प्लस सेक ए प्लस टेन ए, और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके माइनस साइन के साथ। मीन्स 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है। अब अगर इस पूरे को हम लोग कंसीडर करें ए, इसको कंसीडर करें बी, तो यहाँ पे आपको नीचे क्या दिख रहा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और ऊपर आपको ए माइनस बी का आपको दिख रहा होगा होल स्क्वायर। तो ऊपर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ए की जगह है 1 प्लस सेक ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर ए, और माइनस टू ए बी, तो 2 इंटू टेन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए। अब इसको पूरा हमने सॉल्व नहीं किया है, अब इसकी जरूरत नहीं है, जैसा जरूरत होगा वैसे आगे इसको यूज करेंगे। और नीचे लिखोगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में सेम नंबर प्लस साइन के साथ और एक ब्रैकेट में माइनस साइन के साथ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस सेक ए का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको चाहें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ओपन करेंगे नहीं, यहाँ पे कुछ और तरीका लगाएंगे। तो तरीका क्या लगाएंगे, सबसे पहले इस टेन स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर में चेंज करके इसको हटाएंगे। ठीक है। और आप आइडेंटिटी जानते हो, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी अगर टेन स्क्वायर ए आपको लिखना होगा तो आप लिखोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप लिखोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस टू टेन ए। अभी इसको कोई चेंज नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा। नीचे भी टेन स्क्वायर जगह यही लिखना है, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, तो 1 प्लस सेक ए का होल स्क्वायर माइनस टेन ए की जगह आप लिखोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे। ठीक। तो ये नंबर आपका ऐसे ही रहेगा, अभी यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। प्लस इसकी जगह एक बार हम लिखेंगे सेक ए प्लस 1, और एक बार लिखेंगे सेक ए माइनस 1 माइनस टू टेन ए, इसको भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। नीचे भी सेम यही करेंगे हम लोग, 1 प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ये पहले से था, इसको फिर हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो एक बार लिखेंगे सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1। ऐसा करने से हो क्या रहा है, देखिए ऊपर यहाँ पे कुल 3 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म पूरा ये। और इन तीनों टर्म में आपको सेक ए प्लस 1 दिख रहा होगा, तो सेक ए प्लस 1 को कॉमन करेंगे, और वही काम यहाँ पे भी करेंगे। नीचे 2 टर्म है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों में 1 प्लस सेक ए कॉमन है। ठीक है। तो ऊपर जब आप कॉमन करोगे 1 प्लस सेक ए, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो एक बार ये टर्म बचेगा, तो अंदर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 प्लस सेक ए। ठीक। और यहाँ पे ये बचेगा माइनस वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस सेक ए माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा टू टेन ए, तो लिखेंगे माइनस टू टेन ए। और नीचे जब कॉमन करोगे 1 प्लस सेक ए, तो यहाँ पे जो स्क्वायर था होल वाला वहां पे बचेगा सेक ए प्लस 1 एक बार, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ बचेगा ये माइनस वाला टर्म, और इस माइनस की वजह से साइन इसका बदलोगे तो आ जाएगा माइनस सेक ए और प्लस 1। ठीक है। अब ये 1 प्लस सेक ए ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 2 सेक ए माइनस टू टेन ए, और नीचे यहाँ पे सेक ए कैंसिल हो गया, बचा केवल 2। तो ऊपर 2 कॉमन कर दो, ऊपर हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए, और नीचे का जो 2 होगा उससे कैंसिल हो जाएगा,
अब sec को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a, इसको लिख सकते हैं sin a/cos a, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन a/cos a, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एबीसी एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड PQ रेशियो AB। अब आप जानते हो जब दो सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो उनके साइड होते हैं प्रपोर्शन में, मतलब कि रेशियो उनका फिक्स होता है। तो जब एक ट्राइंगल के साइड का रेशियो और दूसरे ट्राइंगल के साइड का रेशियो फिक्स रहेगा, तो जो यहाँ पे पेरीमीटर आएगा और यहाँ पे पेरीमीटर आएगा उसका भी रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। और वो किसके रेशियो में आता है, वो भी साइड के रेशियो में आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 56:48, तो आप यहाँ पे साइड का रेशियो लिख सकते हो, पहले का साइड AB, दूसरे का साइड PQ, ये इक्वल होगा रेशियो ऑफ द पेरीमीटर मीन्स 56/48। ठीक है, यहाँ पे 8 से कट कर दोगे तो हो जाएगा 7:6। तो आपको यहाँ पे पूछा हुआ था PQ/AB का रेशियो, तो PQ/AB जब लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 6:7। तो इसका आंसर है 6:7। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, जिस रेशियो में सिमिलर ट्राइंगल का साइड होता है उसी रेशियो में उसका पेरीमीटर भी होता है, क्योंकि साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं तो पेरीमीटर भी सेम प्रोपोर्शन में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, in what ratio is the line segment joining the point this and this divided by the line this। यहाँ पे दो पॉइंट आपके पास हैं, एक पॉइंट है 3 और -5, एक पॉइंट है -1 और 6। ये डिवाइड हो रहा है किसी पॉइंट के थ्रू जिसका कोऑर्डिनेट होगा XY। रेशियो बताना है इसलिए रेशियो को हम लोग K रेशियो 1 यूज करेंगे। अब इस पॉइंट के लिए आपको कोई भी यहाँ पे इक्वेशन दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे x = y बोला गया है, इसकी जगह कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। आपको करना क्या है, यहाँ से x और y की वैल्यू रेशियो से निकालो k के टर्म में, और x y की जगह यहाँ पे पुट कर लोगे इस रिलेशन में, आपको k मिल जाएगा, और k मिलेगा तो रेशियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से x लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, k का मल्टीप्लाई क्रॉस करना होगा रेशियो का इनके साथ, तो हो जाएगा -k + 3/k+1। सेम ऐसे y की वैल्यू अगर लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6k - 5/k+1। जब आप x y की वैल्यू निकाल लेते हो तो इसको इसी रिलेशन में यूज करना होता है। ये रिलेशन दिया है x = y, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे नॉर्मली इनको इक्वेट करना है। तो आप लिखोगे -k + 3/k+1 = 6k - 5/k+1। ये k+1 कैंसिल होगा, ये होगा 7k = 8, तो k हो जाएगा 8/7। तो जो रेशियो लिखोगे ये रेशियो हो जाएगा k रेशियो 1 मीन्स 8/7 रेशियो 1, या फिर हो जाएगा 8:7। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, in an AP the sum of three consecutive terms is 24 and the sum of their squares is 194, find the number। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म बोलेगा तो उसमें एक टर्म आपको a लेना है, एक में d बढ़ाना है और एक में d कम करना है, तो तीनों में यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, तो इनका सम 24 है, तो हम लिखेंगे a - d + a + a + d मिल के हो गया 24। d कैंसिल होगा, 3a = 24, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। ये पहला रिलेशन हो गया। अब दूसरे में कह रहा है कि तीनों के स्क्वायर का सम 194 है, तो a - d का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a + d का स्क्वायर करके 194 आ रहा है। ये हो गया a² + d² - 2ad, ये है a², ये हो गया a² + d² + 2ad, ये मिलके है 194। अब 2ad कैंसिल हो गया, a² 3 टाइम्स है इसलिए 3a², d² 2 टाइम्स है इसलिए 2d² मिलके 194। अब a की वैल्यू आपको पता है, तो 3 × 8 का स्क्वायर प्लस 2d² = 194। इसको सॉल्व करोगे, 3 × 64 प्लस 2d² = 194, तो 2d² हो जाएगा 194 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 192। इसका आंसर हो गया 2। तो जो d² है वो हो जाएगा 2/2 मीन्स 1, यानी d की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। ठीक है,
तो जो 3 टर्म्स है उनको लिखोगे तो ए की वैल्यू लिखोगे 8, यहाँ पे 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा 7, यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 9। तो आपका जो एपी के 3 टर्म होंगे ये होंगे। अगर डी की वैल्यू आप यहाँ पे यूज करोगे -1, तो यही उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ये 8 आएगा और ये हो जाएगा 7। तो दोनों आंसर सही है, कोई भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, a man cycles for x hours at 20 kilometer per hour and y hours at 16 kilometer per hour. If he cycles 68 kilometer altogether in 4 hours, find x and y. अब ये x आर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो टोटल जो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा वो स्पीड इंटू टाइम से हो जाएगा 20x। दूसरा वाला जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 16y। अब दोनों डिस्टेंस मिलके कितने हो रहे हैं 68, इसलिए पहला इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा 20x प्लस 16y इक्वल टू 68। इसको छोटा करोगे तो 4 से छोटा कर सकते हो, 5x प्लस 4y इक्वल टू 17। दूसरी कंडीशन क्या है, ये मान लो फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरे में कह रहा है कि जो दोनों टाइम है मिलके 4 घंटे हो रहा है, तो अगर x आर गया इस स्पीड से, y आर गया इस स्पीड से, तो x प्लस वाई मिलके कितना होगा 4 घंटे होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। अब इन्हीं दोनों कंडीशन को यूज करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो जो सेकंड इक्वेशन उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ यूज कर लेंगे, तो आप लिखोगे 4x प्लस 4y इक्वल टू 16। यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 1, और इसको किसी इक्वेशन में यूज कर लो तो y मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, 4 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल टू 16, 4y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x और y है वो 1 आर और 3 आर है। मतलब पहले उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आर, वो 1 घंटे के लिए थी, और 16 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 3 घंटे चला था। इस वजह से टोटल डिस्टेंस मिलकर उसका 68 आया था। ये तो हो गए इसके 5 प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।